Hello guys, welcome back to the Rich Money. This is Gautam Kashyap and today I'm going to discuss about my positions जो मैं हर वीक करता हूँ on Thursday. ठीक है, वीकली पोजीशंस मैं लेता हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं वीकली पोजीशंस लेता हूँ और हर वीक मैं डिस्कस करता हूँ लाइक दिस वन एंड दिस वन। तो मेरा मेन मोटो यही रहता है कि मार्केट के मैं ये बता सकूँ कि मार्केट का सिचुएशन अगर अलग अलग है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशंस में आप कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हो, स्पेशली इन ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, आप एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हो, प्रीमियम्स को देख के आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो दैट्स द मेन मोटो ऑफ डूइंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लेना। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करता हूँ और इन कमिंग डेज में लाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग नहीं जानते, मैं फ्राइडे को पोजीशंस लेता हूँ टिल आई होल्ड टिल थर्सडे एक्सपायरी और बेसिकली मैं स्ट्रैंगल्स करता हूँ। ठीक है, और उसी को मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ। तो फ्राइडे को, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इस कैंडल की वजह से आई थी। ठीक है, ये जो फॉल आया है और इसकी वजह से मुझे एक बड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ा, मुश्किल हुआ था। एंड इट्स अ रीजन बिहाइंड द साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी उस टाइम पे बहुत हिट करेगा क्योंकि आप अग्रेसिव हो जाते हो उस काइंड ऑफ टाइम पे, सिचुएशंस पे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ मार्केट में। मैंने सब कुछ सही किया था, बट दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपको एक अपने पाथ से अलग कर सकता है। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए वीडियो सही पूरा देख लेना। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि शॉर्ट में करूंगा। ठीक है, फ्राइडे को मैंने पोजिशंस लिया था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, थ्रू द पुट साइड, क्योंकि मुझे लगा कि यहां से मार्केट नीचे बुलिश हो चुका है, तो मैंने वहां से पोजीशन लिया था एंड आई शॉर्टेड। ठीक है, 36,300 का पॉइंट। ठीक है, क्यों? और अगर यहां से अगर आप देखो तो 900 पॉइंट का डिफरेंस है। यहां से 900 पॉइंट का मैंने विंडो दिया। ठीक है, एंड यहां पे मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग दिखा, पैटर्न दिखा। बट हुआ क्या, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और वहां से मार्केट यहां से नीचे चला गया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एग्जीक्यूटेड पुट साइड विच वाज अराउंड 38,000 का मैंने कॉल शॉर्ट किया एंड इट वाज आल्सो अराउंड 900 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो 900 पॉइंट्स के डिफरेंस के आसपास मैंने इसको किया है। ठीक है, तो फ्राइडे वैसे ही गया, कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, काफी एक रेंज में मार्केट रहा। एंड द एडजस्टमेंट्स पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स की बता दूं कि मैं एडजस्टमेंट्स अपने किस पॉइंट्स पे करता हूं। तो सपोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर ये देखो, मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस था एंड मेरे लिए ये एक सपोर्ट था नीचे की साइड एंड दिस वाज द सपोर्ट। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये लेवल थोड़ा ब्रीच करता, तो मैं इस दिन अगर ब्रीच करता तो मैं थोड़ा वरीड होता और इसको अपने कॉल को शिफ्ट करता, और ये लेवल ये ब्रीच करता तो आई वुड हैव शिफ्टेड दिस वन, ये पुट मैं शिफ्ट करता। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर ये लेवल ब्रीच करेगा तो मैं अपने इस कॉल को शिफ्ट करूंगा, और या तो शिफ्ट करूंगा या आई विल बुक द लॉसेस। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहता है कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अपना पोजीशंस को शिफ्ट करूं। तो अब मैं देखो मंडे को क्या हुआ, मंडे को काफी ऊपर आया, काइंड ऑफ यहाँ 200 मूविंग एवरेज को टच किया, फिर वापस नीचे आया एंड वो कंसोलिडेटेड जोन में रहा। तो मंडे को हुआ नहीं, मार्केट में कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट कंसोलिडेटेड रहा। तो उसकी वजह से मुझे प्रीमियम डीके बहुत अच्छा मिल गया था ऑन मंडे ही मंडे इटसेल्फ मुझे अच्छा प्रीमियम डीके मिला था। ठीक है, तो अब मेरे लिए क्या हो गया था ना, ऑन दिस डे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया था, तो मेरे लिए अब ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका था। ठीक है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका था, तो फॉर द कॉल साइड। ठीक है, एंड पुट साइड तो एज यूजुअल ये एक लेवल था कि एक लेवल ये है, और पुट साइड ऊपर ही मार्केट रहा, तो मेरा ऑलरेडी पुट का ये प्रीमियम काफी डाउन हो चुका था ऑन मंडे। ठीक है, कॉल का प्रीमियम वाज मूविंग अराउंड द प्राइस एट विच आई बॉट इट, सोल्ड इट, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्केट यहां नीचे गया एंड इट ब्रीच द दिस लेवल। अगर आप देखो ये 13 o'clock के 1 बजे के आसपास ये आपका यहाँ पे इस लेवल को ब्रीच किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लेवल को जैसे ही ब्रीच किया तो आई बुक दैट पोजीशन 38,000 का। इफ यू सी, मैं आपको 38,000 का ग्राफ दिखा देता हूं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से काम करता है। देखो ग्राफ हुआ 1 बजे और आई बुक दैट हाई 141 पे मैंने बुक किया। अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, 38,000 का अगर आप देखो 141 पे मैंने उसको बुक किया, मेरा हाई पे ही ट्रिगर हुआ था, जो मेरा ट्रिगर प्राइस है वही मैं बता रहा हूं। तो यहां पे हाई पे ट्रिगर हुआ था। ठीक है, आप देखो हाई पे ट्रिगर हुआ
एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक मैं दूसरा पोजीशन नहीं लेता। तो यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एक रिवर्सल दिखा, तो मुझे लगा कि मार्केट अब यहाँ से कहीं नीचे आ सकता है, क्योंकि काइंड ऑफ एक जोन था रिजेक्शन का, तो और ये भी यहाँ पे हवर कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 38,000 का को नहीं 38,000 नहीं 38,200 का मैंने कॉल सेल किया। देखो 38,200 का कॉल सेल किया, ठीक है, यहाँ पे देखो 61 रुपीज पे। अब मैं रीजन बताता हूँ कि मैंने क्यों 38,000 को ना करके 200 पे किया। 38,000 को मैंने ऑलरेडी कॉल को, ठीक है, कॉल को मैंने बुक कर लिया था, और उसकी वजह मैंने 38,200 को क्यों दिया। अगर मान लो कि मुझे लग रहा था कि वहां से रिवर्सल आएगा, तो मैंने इसको ही क्यों ना दोबारा सेल किया, क्योंकि मैंने 200 पॉइंट का मैं रेंज इसीलिए देना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल आके यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा और वापस से अगर ऊपर आ गया, तो मेरे पास एक लिमिटेड जितना विंडो था उतना ऑलरेडी कम विंडो है, ठीक है। सपोज मान लो 38,000 है, ये 38,000 है और ये 37,700 पे चल रहा है, तो 300 का मेरे पास ही विंडो है। और जब मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट देता तो ये अच्छे से मूव कर जाएगा। बट अब अगर मैं इसमें 200 का अगर और विंडो डाल देता हूँ, तो मेरे पास दोनों का मिला के मेरे पास 500 का विंडो हो जाएगा। तो सपोज अगर ब्रेकआउट देता भी है, तो 300 पॉइंट का अगर मूवमेंट रहता, तो 200 पॉइंट का अगर रहा भी, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा करके 500 पॉइंट मूव किया, सिंगल मूव में वो नहीं जाता है 500 पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द बैंक निफ्टी। तो अगर मान लो थोड़ा थोड़ा करके मूव किया, तो मेरे पास जो मैंने जो कॉल सेल किया उसको मुझे टाइम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। टाइम वैल्यू मिलने के बाद अगर थोड़ा थोड़ा देर पे मूव करता है, तो इसकी वजह से टाइम वैल्यू का मुझे डिके मिलेगा, ठीक है। डिके जो मिलेगा ना, उसका मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड या तो उसका प्रीमियम जल्दी हाइक नहीं होगा, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी, थोड़ा और आउट ऑफ द मनी करोगे तो मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से उसके प्रीमियम्स भी उतने हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट्स द रीजन मैंने 38,000 को ना चूज करके 38,200 का चूज किया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे फिर जब मार्केट यहां से ऊपर जाने लग गया, जब ये ब्रेकआउट दे चुका था, तो मुझे लगा कि मार्केट में अब थोड़ा सा बुलिशनेस आ चुका है। तो मैंने क्या किया, मैंने एज इट इज ये रखा हुआ था, क्योंकि मैंने बोला कि मैं विंडो देना चाहता हूं मार्केट को, ठीक है। बट मैंने क्या किया, इस टाइम पे जो मेरा पुट का पोजीशन था 36,300 का, वो मैंने बुक करके शिफ्ट कर दिया। वो ऑलरेडी डिके हो चुका था और मार्केट काफी बुलिश हो चुका था, तो मुझे लगा कि वो उसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। तो इफ यू सी, यहाँ पे इसको मैंने 19 रुपीज पे मैंने इसको बुक किया एंड आई शिफ्टेड टू 36,700, ठीक है। इसको 46 रुपीज पे मैंने इसको बुक कर दिया, सेल किया, ठीक है। तो ये हुआ था, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया सो दैट आई कैन गेट, अगर मार्केट यहाँ से काफी बुलिश चला जाता तो कॉल में मुझे काफी लॉस होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने पुट को शिफ्ट किया, ठीक है। नाउ अगर आप देखो उसके बाद क्या हुआ, एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, कि मुझे ये लग गया कि अगर देखो यहाँ पे मार्केट ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो होता है। अगर मान लो मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर गया, ऐसे ये सिनेरियो है, ठीक है, एंड इट्स द लास्ट आवर ऑफ द टाइम, तो मार्केट अगर काफी बुलिश है, तो चांसेस रहते हैं कि गैप अप हो सकता है, कि मार्केट अगले दिन यहाँ कहीं पे खुलेगा, तो जो प्रीमियम है गैप अप की वजह से प्रीमियम हाई हो जाता है, ठीक है। तो कॉल जो मैंने सेल किया हुआ था, सपोज अराउंड 40 या 61 रुपीज पे जो भी मैंने सेल किया था, अगर गैप अप होता तो वो 120 जा सकता था, 150 जा सकता था। गैप डाउन के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश था, तो उसमें गैप डाउन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ये रीजन था, मैंने इसको शिफ्ट किया, ठीक है। ये एक और रीजन था कि मैंने इसमें एक और अपना पुट ऐड किया था, विच वॉज अराउंड 4 लॉट। जहां मैं 6 लॉट करता हूं, वहां मैंने 4 लॉट किया था, 6 की जगह मैंने 4 लॉट किया, सो दैट आई कैन मैनेज दैट। अंडर कैपिटल भी होना चाहिए, कि मेरे पास जितना कैपिटल उसके अंदर भी मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। तो दैट्स द रीजन। यहाँ पे अगर आप देखो 36,000, इसको तो मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए बाई किया था। 37,100 का एक और कॉल आई सोल्ड एट 46 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया और काफी इस लेवल को, अगर आप देखो मार्केट आपको इस लेवल पे काफी ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, और जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो मैंने सोचा कि चलो अब कॉल को शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश हो चुका इस रिजेक्शन के बाद, ठीक है। इस रिजेक्शन के बाद मैंने क्या किया, आई बुक्ड अगेन 38,200 का, ठीक है। 61 रुपीज पे सेल किया था, 78 रुपीज पे इसको बुक किया, ठीक है। लॉस, आई बुक द लॉस एंड आई शिफ्टेड अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। मैंने मुझे लगा कि ये लेवल पे, इस पॉइंट पे जो रिवर्सल आ रहा है, उसकी वजह से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया
38,400 पे, विच वॉज अराउंड करीबन उस समय 55 रुपीज़ पे चल रहा था, ठीक है। तो आई शिफ्टेड दैट थिंग। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आया, बट ये इतना अच्छा रिजेक्शन दिया ना, इफ यू ब्रेक दिस थिंग इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन हुआ है बहुत स्पीडी में। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल काफ़ी अगर फिर ब्रेकआउट देता तो काफ़ी अच्छा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है कॉल को, एंड आई वॉज काइंड ऑफ कि चलो 38,400 का किया हुआ और एक दिन ही बचा हुआ एक्सपायरी में, तो थोड़ा सा मैंने अपने आपको मार्जिन दिया कि चलो 38,200 के ऊपर जब क्लोज देगा तो मैं अपना कॉल शिफ्ट करूंगा या बुक करके लॉस करके मैं शिफ्ट नहीं करूंगा आगे, ठीक है। तो दैट वाज माय प्लान। और इसी टाइम पे थोड़ा सा जब मार्केट मूव करने लगा ना, तो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कॉल को एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो 4 लॉट का मैंने कॉल पुट सेल किया था 37,100 का 46 रुपीज़ को, उसको शिफ्ट कर दिया, उसको 22 रुपीज़ पे बुक किया, एंड आई शिफ्टेड दैट थिंग एट 37,400। इफ यू सी 37,400 का 41 रुपीज़ पे मैंने उसको बुक किया। आई टुक द 20 रुपीज़ का मोर प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ कहीं पे ले आया, ठीक है, करीबन 37,400 यहाँ कहीं पे मैंने इसको ले आया कि चलो यहाँ से मार्केट बहुत गिरेगा, तो इट वाज अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट हुआ क्या ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। इफ़ यू ब्रेक दैट थिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम, काफ़ी मार्केट स्पीड में नीचे जा रहा था, एंड जैसे इस लेवल को जितने स्पीड से जा रहा था, तो आई थॉट कि मार्केट काफ़ी बियरिश हो चुका है, तो उसकी वजह से आई हैड टू बुक दिस पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन को मुझे बुक करना पड़ा, एंड आई बुक दैट पोजीशन। इफ यू सी 37,400 का, इफ यू सी वो पोजीशन मैंने कितने पे बुक किया, 97 रुपीज़ पे, या 37,400 का अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस वॉज काइंड ऑफ 91 या 97 रुपीज़ पे मेरा ट्रिगर हुआ, ठीक है। एक ऑलमोस्ट हाई पे मैंने ट्रिगर किया, ठीक है। तो इफ यू सी 97 रुपीज़ पे मेरा ट्रिगर हुआ, एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर एक काइंड ऑफ बुलिश बॉडी बनाया। तब मुझे लगा कि नहीं, मार्केट अब बुलिशनेस हो सकता है, काफ़ी ये काइंड ऑफ फेक कैंडल था। तब मेरे साथ एक मैंने गलत डिसीजन लिया और मैंने उसको शिफ्ट करके 37,500 पे इसको सेल कर दिया। इफ़ यू सी 37,500 पे 66 रुपीज़ पे मैंने सेल किया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ ये अब बुलिश हो चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैंने 34,000, और ऑलरेडी उस समय जब ये आपका रिकवर कर रहा था तो प्रीमियम काफ़ी डाउन हो चुके थे। जैसे ये 97 रुपीज़ का आप अगर देखोगे, आप यहाँ देखो, जैसे ये रिकवर किया 97 रुपीज़ से ये कितने पे आ गया, 48 रुपीज़ पे आ गया था। तो मुझे बहुत मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई थॉट कि थोड़ा सा इसको, ये बुलिश हो चुका है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एंड आई शॉर्टेड 37,500 का। बट हुआ क्या, उसके बाद आप देखो मार्केट काफ़ी नीचे जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, एंड व्हाट आई डिड, मैंने नीचे जाने दिया, और जैसे ये क्लोजिंग आया ना, तब मैंने अपना 37,500 का ये जो था 37,500 का, इसको मैंने बुक कर लिया, ठीक है। इफ़ यू सी आई बुकड अराउंड 90 रुपीज़। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि उसको, वो मेरा गलत डिसीजन था, मार्केट नीचे जा रहा, एंड आई बुकड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, 37,300 को भी मैंने सेल कर दिया था, विच वॉज अराउंड 51 रुपीज़, क्योंकि मुझे अपना लॉस रिकवर करना था, एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू लूज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो गया था मेरे लिए, काफ़ी रिस्की हो गया था, एंड आई डिडंट नो कि यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा। बट मार्केट काफ़ी नीचे गया, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था ना, तो मैंने अपना कॉल भी शिफ्ट करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पुट शिफ्ट कर रहा हूँ। इफ़ यू सी मेरा जो 37,400 का 38,400 का था, इफ़ यू सी आई बुक दैट थिंग एट 22 रुपीज़, एंड आई शिफ्टेड ऑन 38,200 पे वापस, ठीक है। वापस आई सोल्ड आउट एट 46 रुपीज़, ठीक है। बट फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे गया, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये कैंडल बन गया, तो मुझे लगा कि अब मार्केट कहीं और नीचे जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 37,300 को एज इट इज रहने दिया, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 38,200 के कॉल को यहाँ पे बुक करके मैंने वापस से इसको 38,000 पे इसको शिफ्ट कर दिया। इफ यू सी वापस से इसको मैंने 40 रुपीज़ पे इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो दैट वाज माय काइंड ऑफ प्लान। उस टाइम पे एट द एंड ऑफ द डे
ये जो 37,300 का जो मेरा पोजीशन था, पुट था, वो काफ़ी ऊपर जा चुका था। इट वाज अराउंड रनिंग अराउंड 106 105 और मैंने इसको सेल कितने पे किया था, इफ़ यू सी 51 रुपीज़ पे। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी लॉस में था। इफ़ यू सी मैं काफ़ी लॉस में था, लाइक 61 रुपीज़ से मैंने इसको जो सेल किया था 97 रुपीज़ पे मैंने बुक किया, सॉरी 41 रुपीज़ पे। फिर 66 रुपीज़ से मैंने इसको 90 रुपीज़ पे बुक किया। तो दैट वाज 50 रुपीज़, 55 रुपीज़ के आसपास यहाँ लॉस में था, 30 रुपीज़ के आसपास यहाँ लॉस में था, एंड ऑल्सो 51 रुपीज़ का जो चल रहा था वो 106 पे चल रहा था। तो इतना लॉस होने के बाद दैट वाज इनटू द 4 लॉट, ठीक है। तो इतना लॉस होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड दैट कॉल, ठीक है। एंड आई वाज होपिंग कि मार्केट, और मैंने इसको होल्ड क्यों किया, मैंने इसको बुक क्यों नहीं किया, दिस पोजीशन 37,700 का, ठीक है, 37,300 का पुट मैंने इसको बुक इसीलिए नहीं किया कि आई वाज काइंड ऑफ थिंक कि मार्केट अगर, ठीक है, यहाँ पे काइंड ऑफ अगर मार्केट यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन ना हो। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है तो वेडनेसडे टू थर्सडे का जो मैक्सिमम प्रीमियम डिके होता है वो मुझे मिल जाएगा। तो समवन अराउंड जो 106 रुपये आज दिखा रहा है, ठीक है, 106 रुपये आज दिखा रहा है, वो करीबन 70 रुपये के आसपास आ सकता है ऑन द मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ही खुलता है तो, ठीक है, फ्लैट खुलता है तो। अगर गैप डाउन खुलता है तो आई वुड हैव बुक दैट लॉस अराउंड 150 और 180 के अराउंड मैं इसका प्रीमियम पहुंच जाता, ठीक है, और जो ही मेरा पोजीशन होता उसको मैं लॉस लेके निकल जाता, तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट लॉस। बट हुआ क्या, मार्केट गैप अप हुआ और काफ़ी ये अच्छे में मार्केट मूव कर गया और सारा कुछ जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो दैट वाज काइंड ऑफ पोजीशन। अगर आप देखो टोटल PNL इट्स 23K, एंड अगर ये पूरा लॉस होता तो आई वुड हैव गेन्ड, आई वुड हैव डन विद द लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं निकलता, ठीक है। बट इट वॉज काइंड ऑफ थिंग, इस कैंडल की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इस कैंडल की वजह से। अदरवाइज आई वुड हैव मैनेज्ड इट वेरी प्रिटी वेल। एंड ये था, इसलिए मैं ये पोजीशंस आपको दिखा रहा था, क्योंकि इस तरीके से आप अपने पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। लाइक अग्रेसिव नहीं होना, लाइक मैं अग्रेसिव हो चुका था इस टाइम पे, ठीक है। मुझे ये 37,500 को नहीं सेल करना चाहिए था, तो उसकी वजह से मुझे और प्रॉफिट मिल सकते थे। तो ये अग्रेसिवनेस हो जाता है मार्केट में, और कभी कभी आपको मार्केट धोखा भी दे देता है। लाइक ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वे था कि जहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से अगर क्लियर शो हो रहा था कि काफ़ी रिजेक्शन है ऑन द डाउन साइड, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन, तो ये काइंड ऑफ शो कर रहा था कि मार्केट काफ़ी वीक है ऑन द डाउन साइड। बट मार्केट तो हमेशा आपको सरप्राइज करता ही है। तो दैट वाज द थिंग कि ये था मेरा पोजीशन और कैसे मैंने इसको मैनेज किया। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।